नमस्ते स्नेही स्वजनों, मैं एक अरविंद सर नामक एक चैनल खोला हूँ जिसमें बच्चों के स्टडी विशेषकर भूगोल के पढ़ाई के साथ साथ योग प्राणायाम जो बॉडी को फिट रखता है के बारे में जानकारी देते हूँ। आज जो है हम लोग योग के बारे में कुछ टिप्स और आवश्यक योग के बारे में हम बताएंगे। आप लोग जैसे जानते हैं कि योग एक कला है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है। योग आवश्यक है क्योंकि यह हमें फिट रखता है और तनाव को कम करता है और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। योग बहुत ही लाभदायक है और अपने आप में सर्वोत्तम है। यह हमारे आंतरिक अंगों को मजबूत करता है। योग करने के लिए सबसे पहले हमको आसन में बैठना होता है। तो आसन मुख्य रूप से कई है, जैसे सुखासन है, पद्मासन है, वज्रासन है, सिद्धासन है, वक्रासन है, मत्स्यासन है। तो हम लोग मध्यम जो है ये सिद्धासन में बैठेंगे। पैर, बायां पैर इसमें नीचे रखते हैं और दाहिना पैर को बायां पैर के ऊपर रखते हैं। उसके बाद रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। उसके बाद हम लोग कोई मुद्रा ले लेते हैं। ध्यान मुद्रा है सबसे बढ़िया जो मुद्रा होता है। ये 3 अंगुलियां जो रहेगा साथ में रखते हैं, इसको अनामिका, मध्यिका और अंगूठा तीनों जो ये रख करके इससे करते हैं पेट से सभी जो है संबंधित सभी विकार को दूर करता है। इसके साथ ही अब आज हम 8 योग का एक पैकेज बताने जा रहे हैं जो हमारे सर्वांगीण सभी अंगों के स्वस्थ रखने में सहायक होता है। बहुत ही सहज और सरल है जो सभी लोग आराम से कर सकते हैं। इसमें केवल आधा घंटा और से लेकर के 40 मिनट 30 से 40 मिनट के अंतर्गत पूरे शरीर का प्राणायाम हो जाएगा और हम पूरे शरीर से, मन से और आत्मा से स्वस्थ बन जाएंगे। तो योग का ये जो पैकेज है उसमें 8 प्राणायाम हैं। उसमें पहला प्राणायाम भ्रात्रिका प्राणायाम, दूसरा कपालभाति, तीसरा बाह्य प्राणायाम, चौथा जो है अग्निसार प्राणायाम, 5वां जो होता है उज्जयी प्राणायाम, 6वां जो अनुलोम विलोम, 7वां जो होता है भ्रामरी, 8वां जो होता है उद्गीत प्राणायाम। तो हम लोग सबसे पहले भत्सिका प्राणायाम के द्वारा शुरू करेंगे। तो पहला प्राणायाम जो होता है वो भ्रात्रिका होता है। तो भ्रात्रिका में क्या करते हैं कि लंबा सांस लेते हैं और लंबा सांस छोड़ते हैं। जैसे इस तरह सांस लेने में जितना समय देंगे उतना ही समय छोड़ने में देंगे। 6 से 7 सेकेंड समय सांस लेने में और सांस छोड़ने में भी 6 से 7 सेकेंड का समय लगेगा। इससे त्रिदोष जो होता है वात, पित्त और कफ से हमें राहत मिलता है। हम लोग जानते हैं कि सभी रोगों के जड़ यही 3 हैं, वात, पित्त और कफ। इसके साथ बीपी भी नियंत्रित होता है, वजन घटाने में भी सहायक होता है और तनाव को कम करता है। और खांसी संबंधित सभी हृदय के संबंधित रोग को ये निजात दिलाता है। तो पहला प्राणायाम बढ़िया से कम 1 से 1.5 मिनट के अवश्य करेंगे। एक दो बार और प्रैक्टिस करें।
ये रहा भत्सिका प्राणायाम। भत्सिका प्राणायाम के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण प्राणायाम है वो होता है कपालभाति। तो कपालभाति में हम लोग क्या करते हैं, केवल सांस छोड़ते हैं और पेट में स्ट्रोक लगाते हैं इस तरह। एक सेकेंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार ये प्राणायाम करते हैं। कम से कम 3 मिनट करेंगे। 3 मिनट करते समय 120 बार हम लोग को पेट में स्ट्रोक लगता है। कपाल भाति 2 शब्दों से मिलकर बना है, कपाल और भाति। कपाल का मतलब होता है ललाट और भाति का मतलब होता है चमक। इस प्राणायाम को करने से हमारे उदर से संबंधित जितने भी विकार है सभी क्योर हो जाते हैं और मेटाबॉलिज्म जो होता है बेहतर हो जाता है। रक्त का जो परिसंचरण होता है वो हो जाता है और उसके बाद वजन घटाने में बहुत ही कारगर है। और चेहरे पर मुख्य रूप से कपालभाति का मतलब ही होता है चेहरे पर दमक, चमक, ग्लो आ जाता है। पेट संबंधित जब भी सभी भी विकार दूर हो जाएगा तो ललाट पर चमक आने लगता है। तो ये मुख्य रूप से ये कपाल या ललाट पर चमक या दमक या कांति लाने का कार्य करता है। अब पेट से संबंधित जितने भी विकार दूर होगा तभी हमारे ललाट पर चमक आता है। तो इसको कपालभाति को महत्वपूर्ण प्राणायामों के सूची में रखा गया है। इसको करना है वही इसको 3 तरह से कर सकते हैं, 3 गति में। एक तेजी से, मध्यम गति से और मंद गति से। जो 30 वर्ष से कम जिसका उम्र है वो तेजी से पेट में स्ट्रोक लगाएंगे और गति तो सामान्य रहेगा। पेट में जो स्ट्रोक लगाने की जो गति होगा वो तीव्रता के आधार पर बोल रहे हैं कि सबसे जो 30 वर्ष के कम के उम्र के हैं वो करते समय पेट में ज़्यादा स्ट्रोक लगाएंगे। जैसे जो 30 से 40 के बीच में हैं वो मध्यम गति से करेंगे। जो जिसकी उम्र 50 या 60 वर्ष से अधिक हो गई है, जो रोगी हैं, उसको एकदम मंद गति से करेंगे। मैंने पेट में स्ट्रोक मंद गति से लगाएंगे। इसमें मुख्य रूप से क्या करना, पेट
में जो स्ट्रोक लगाना है और हवा को बाहर छोड़ना है। जैसे सबसे आसान इसका तरीका है कि मान लीजिए आप लोगों के सामने 8-10 जो है मोमबत्ती जला करके रख दिया गया सामने और उसको बुझाना है, तो कैसे बुझाते हैं? अगर मुंह से बंद करके बोला जाए केवल नाक से बुझाइए तो कैसे बुझाएंगे? तो मोमबत्ती को जिस प्रकार बुझाने में हम सांस को बाहर छोड़ते हैं और पेट में स्ट्रोक लगाते हैं, वही प्रक्रिया इसमें करनी है। प्राणायाम करते समय, कपालभाति करते समय केवल प्राणायाम माने बाह्य सांस को बाहर छोड़ना है, पेट में स्ट्रोक लगाना है। इस प्राणायाम को 10 मिनट से 15 मिनट तक करना जरूरी होता है और कम से कम 3 मिनट तक। 3 मिनट करने के बाद थोड़ा आराम कर लेंगे, धीरे धीरे अपना कैपेसिटी को बढ़ाते जाएंगे और 10-15 दिन करने के बाद हम लोग 15 मिनट खूब आराम से लगातार कर सकते हैं। उसके बाद ये दूसरे प्राणायाम के बाद तीसरा जो प्राणायाम होता है बाह्य प्राणायाम होता है। बाह्य प्राणायाम के अंतर्गत ये होता है कि लंबा सांस लेकर सांस को बाहर छोड़ते हैं और 3 बंद लगाते हैं। एक मूल बंद में एनस को, मूल चक्र को ऊपर खींच कर रखते हैं। एक मूल बंद रखता है उड्डयन बंद पेट में, और जालंधर बंद जो होता है वो इस तरह गर्दन को नीचे करके लगाते हैं। तो बाह्य प्राणायाम करते समय सबसे पहले लंबा सांस लेंगे, सांस को बाहर छोड़ते हैं और 3 बंद लगाते हैं। फिर छोड़ते हैं, लंबा सांस लेकर के सांस को बाहर छोड़ना है और अब सांस छोड़ने के बाद 3 बंद लगाएंगे। पहला मूल बंद जो एनस को ऊपर टानना है, और उसके बाद उड्डयन बंद पेट को अंदर रखना, अंदर की तरफ करना है, और जालंधर बंद गर्दन को नीचे करना है। इसको 3 से 5 बार करेंगे। इसको 3 से 5 करते हैं, 5 बार करते हैं। इससे प्रमुख लाभ जो होता है वो पेट के रोग को दूर करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और डायबिटीज को कंट्रोल करता है, रक्त के आपूर्ति को ठीक करता है और पाचन शक्ति को मजबूत करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसके बाद का जो अगला प्राणायाम है वो अग्निसार है। अग्निसार में क्या करते हैं कि लंबा सांस लेकर सांस को बाहर छोड़ते हैं और पेट को बाहर भीतर करते हैं। जैसे हाथ को यहाँ पर रख लेंगे, लंबा सांस लेकर सांस को बाहर छोड़ेंगे, उसके बाद पेट को बाहर भीतर, पंद्रह से 20 बार पेट को बाहर भीतर करते हैं। इसको भी 3 से 5 बार करते हैं। इससे पाचन क्रिया को
मजबूती मिलती है, कब्ज में लाभदायक होता है, पेट के चर्बी को कम करता है और शरीर को सभी तरह के रोगाणुओं को भस्म करके शरीर को स्वस्थ बनाता है। एक बार फिर और करके देखें, लंबा सांस लेकर सांस को बाहर छोड़ेंगे और उसके बाद पेट को बाहर भीतर। विश्राम। उसके बाद जो अगला प्राणायाम होता है उज्जयी होता है। तो उज्जयी प्राणायाम जो होता है मुख्य रूप से थायराइड के लिए और टांसिल और गले के जितने भी विकार हैं सारे विकार को दूर करता है उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी में क्या करते हैं कि छोटे छोटे सांस लेते हैं और उसके बाद लंबा सांस लेकर के गर्दन को घर्षण करते हुए लंबा सांस लेकर के दाहिने नाक को बंद करते हैं और उसके बाद अंगूठे से बंद करके छोड़ते हैं। बाएं नाक से सांस को छोड़ते हैं, दाहिने नाक को बंद करके। तो छोटा छोटा सांस लेते हैं। कैसे लेते हैं? पहले पहले छोटा छोटा सांस लेंगे, फिर लंबा सांस लेंगे, सांस को रोकेंगे और उसके बाद दाहिने अंगूठा से दाहिने नाक को बंद करके और बाएं नाक से सांस को छोड़ना होता है उज्जयी में। धीरे धीरे सांस को छोड़ते। गले से विकार, गले के सारे विकार को दूर करने के लिए जो उज्जयी प्राणायाम होता है रामबाण है। इसके बाद जो अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसके माने रामबाण की इसकी संज्ञा दी गई है। ये रामबाण है मनुष्य के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। इसको करने से फेफड़े जो होते हैं शक्तिशाली होते हैं। सर्दी जुकाम दमा संबंधित जो जितने भी विकार होता है इससे दूर होता है और हृदय को, हार्ट को बलवान करता है, स्ट्रांग करता है। इसमें क्या करते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हैं, उसके बाद लंबा सांस लेते हैं, लंबा सांस छोड़ते हैं। एक सांस, एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं। जिससे छोड़ते हैं उसी से लेते हैं। इस तरह करते हैं। करने से हाथ दुख जाता है तो फिर हाथ को यहाँ छाती का पर रख लेते हैं इस तरह। आँख को बंद रखते हैं, लंबा सांस लेते हैं, लंबा सांस छोड़ते हैं। जितना समय लेने में उतना ही समय छोड़ने में।
इस प्राणायाम को 10 से 15 मिनट करते हैं, खाली पेट में करते हैं। इसको दोनों टाइम में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए पेट खाली कोई ज़रूरी नहीं है। और जो प्राणायाम जैसे कपालभाति करते हैं वो खाली पेट करते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम को खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसमें कोई किसी भी मुद्रा में, किसी भी आसन में बैठ करके आराम से जैसे भी कर सकते, रोगी भी कर सकता है। इसी से फेफड़े को शक्तिशाली होता है और सर्दी जुकाम दामा से राहत मिलता है। अब पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। पाचन तंत्र जो होता है दुरुस्त हो जाता है और मांसपेशियों की जितनी भी प्रणालियां है सबको सुदृढ़ बनाता है और सुधार ले आता है। गठिया रोग के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। हृदय को, हार्ट को बलवान करता है अनुलोम विलोम। इस तरह 10 से 15 मिनट तक अनुलोम विलोम प्रतिदिन करना जरूरी होता है। कम से कम एक समय भी जरूर 10 से 15 मिनट अवश्य करें। इसको दोनों समय भी, दोनों टाइम भी कर सकते हैं। फिर अगला जो प्राणायाम है वो भ्रामरी है। भ्रामरी जो है ये भी महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इससे तनाव, जो टेंशन होता है, ये टेंशन के लिए या तनाव से सबसे महत्वपूर्ण इसका यह इलाज है। तनाव या टेंशन को भगाने के लिए, मनोमस्तिष्क को शांति रखने के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। और हाई बीपी को राहत देने के लिए, और बाद बेहतर नींद लगे, जिसको नींद नहीं लगती है इसको एक बार अवश्य करके सोएं। और यादाश्त बच्चों, छात्रों के लिए, विशेषकर स्टूडेंट के लिए या सभी व्यक्ति के लिए जो मेमोरी पावर है, यादाश्त शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही ये कारगर है। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या करना होता है कि अंगूठा से ये कान का जो ये टोप है इसको बंद करते हैं। और उसके बाद ये जो 3 अंगुली है, तीन अंगुली का ही काम करेगा। अंगूठा से इसको बंद कर लेंगे, ये अंगुली को यहाँ पर रखेंगे और ये यहाँ पर रखते हैं। आँख को बंद कर देते हैं और लंबा सांस ले करके और भंवरा के सारा तरह में करके छोड़ते हैं। इसी चीज़ का नाम भ्रामरी है। ये अंगूठा से बंद कर लिया, ये मध्यिका को यहाँ रखा और तर्जनी को ऊपर रखा। लंबा सांस लेंगे, स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए यादाश्त या मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये प्राणायाम है। धीरे लंबा सांस ले करके और उसके बाद रोकना है, और उसके बाद गले से भंवरे की तरह आवाज करते छोड़ना है।
रहा भ्रामरी, भ्रामरी 3 से लेकर के 5 बार, 5 बार तक एक बार में कर सकते हैं। कम से कम 3 बार, अधिक से अधिक 5 बार कर सकते हैं इसको। फिर अगला जो है उद्गीत प्राणायाम, ये 8वां प्राणायाम है। ये जो होता है अनिद्रा, तनाव और जो अवसाद होता है और चिंता, सभी प्रकार के मानसिक बीमारियों को अस्थायी रूप से दूर करने के लिए बहुत ही कारगर है। इसके साथ ही साथ हृदय रोग, मिर्गी, माइग्रेन पेन और एकाग्रता और मन को शांत रखने के लिए बहुत ही कारगर है। इसमें क्या करते हैं कि लंबा सांस ले करके ओम का उच्चारण करते हैं। ये कम से कम 3 से लेकर के 5 बार करते हैं। लंबा सांस लेंगे, थोड़ा रोकेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। ओ ये 8वां प्राणायाम था। इसके बाद ये प्राणायाम करने के बाद 2 मिनट तक दम शांत मुद्रा में बैठ जाएंगे और उसके बाद ध्यान से बैठ करके अपने जो श्वास का गति है, कैसे हमारे अंदर श्वास जाता है, श्वास बाहर आता है, उसके गति को अनुभव करेंगे 1 मिनट, 1 से 2 मिनट का। और ध्यान जो होता है, जहाँ आप लोग तिलक लगाते हैं, वहाँ पर मन को और ध्यान को वहाँ पर एकाग्रचित करने का प्रयास करेंगे। इस तरह 1 से 2 मिनट तक बैठने के बाद फिर ध्यान करेंगे। फिर इस तन से, उस मन से, उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, सभी शक्ति आपके अंदर निहित है, आप इस संसार के कण कण में व्याप्त हैं, आप मेरे अंदर व्याप्त हैं। आप हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ज्ञान दे, विवेक दे, जिससे हम अपने इस सांसारिक दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर सके। इसी के साथ हाथ को, दोनों हाथों को ऊपर रगड़ेंगे। हाथ को रगड़ने के से गर्म होता है। गर्म होने के बाद आंख पर देते हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आप हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। जय हिंद। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, सुगम लगा होगा, तो हमारे अरविंद सर नामक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। सप्रेम नमस्ते।